नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक है क्योंकि चक्रों के विषय में तो बहुत कुछ हमने समझा जाना, हमारी भी पिछली वीडियोस में आपने सुना होगा, परंतु ऐसा क्या किया जाए कि वो चक्र अपने आप में साफ हो सके, वो चक्र अपनी कलाओं को, अपनी वर्च्यूज को बता सके ताकि हमारा जीवन में क्वालिटेटिव डिफरेंस आ सके। अगर हम चक्रों को जागृत करने के या चक्रों से संबंधित विशेष प्रयोगों करना प्रारंभ करें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो गुणात्मक रूप से, क्वालिटेटिव रूप से बदलना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में जो आवश्यकता है वो ये है कि हम समझ सकें कि वो ऐसे क्यों हैं और हम कर सकें वो प्रयोग जिसके माध्यम से हम चक्रों को अपने आप में झंकृत कर सकें, उन चक्रों की ऊर्जाओं को झंकृत कर सकें जिससे उससे संबंधित जो हमारे शरीर के अंग हैं, उनके रोग, उनमें भरे हुए दोष, वो सब निकल सके। वो विजातीय तत्व, वो जो पॉइजन्स हमारे शरीर में फैल रहे हैं, उन पॉइजन्स को हम कम कर सकें। तो हम अपने आप को कैसे एक ओवरऑल लेवल पर पूर्ण स्वस्थ, संयत और अध्यात्म के योग्य बना सकें, ये सबसे बड़ी एक। तो ऐसे में आज हम चक्रों के एक विशेष रहस्य के विषय में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पूरी तरह से उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। इस रहस्य को समझकर आप वास्तव में अपने जीवन को आमूलचूल परिवर्तित कर सकेंगे। क्योंकि देखिए, चक्रों को की धारणा को, चक्रों को समझना, चक्रों का उपयोग करना, ये सब कुछ बहुत वृहद विषय है, बहुत विशाल है, लेकिन उसमें से एक एक बूंद को लेकर के अपने जीवन को किसी प्रकार से और सुंदर बना लेना, ये हमारे लिए संभव है। तो आज हम चक्रों के ऐसे ही एक रहस्य की ओर इंगित करेंगे जिसका छोटा सा प्रयोग करके आप अपने जीवन में काफी गुणात्मक परिवर्तन अनुभव कर पाएंगे। अब देखिए, हम लोगों ने ये देखा होगा प्रकृति में कि जब बारिश होती है और सूरज भी निकल रहा होता है तो कई बार ऐसा होता है कि बूंदें, पानी की वो जो बूंदें हैं, वो डिस्पर्जन करके प्रकाश की किरणों को तोड़ देती हैं और हमें एक रेनबो, एक इंद्रधनुष की कल्पना हमारी साकार हो जाती है। वो हमें सामने दिखाई देता है। बड़ा सुंदर लगता है जब वो देखते हैं हम कि किस प्रकार से गोल सा 7 रंगों का बना हुआ धनुष या रेनबो पूरे वातावरण को कितना सुंदर बना देता है। ऐसे ही आपने फिजिक्स में देखा होगा कि जब हम प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक प्रिज्म क्या होता है? एक कांच का एक विशेष शेप में, आकृति में ढला हुआ कांच। उसके एक तरफ से जब प्रकाश की किरणें एक पर्टिकुलर एंगल पर डाली जाती हैं तो दूसरी तरफ से अपने आप ही 7 रंग एकदम से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि 7 रंग जो है प्रिज्म बना करके दे रहा है, वो वास्तव में वो जो एक किरण थी जो आई प्रकाश की, वो ही उस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर प्रिज्म पे गिरने से वो 7 रंगों में दिखाई देने लगती है। यानी कि उसके अंदर जो 7 संभावनाएं थी, वो 7 संभावनाएं दिखने लगती हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे यहां पर एक कल्पना की गई है, एको हम बहुश्याम, कि वो एक ही है जो अपने आप में बहुत रूपों में प्रतिभासित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। वो एक ही है जो एक तरफ से चला लेकिन एक पर्टिकुलर डिग्रीज पे, एंगल्स पे गिरा और उसकी वजह से उसने अपने अंदर के उन 7 भावों को, 7 रंगों को, उन 7 अवस्थाओं को एकदम से दिखा दिया। अब आप इसमें, ये तो आपने देखा, लेकिन इसको आप एक दूसरी दृष्टि से देखते हैं। आप ये देखिए कि जब ये एक्सपेरिमेंट होता है तो इसके अगर हम चित्र लें या आप गूगल पे जाकर के इसके चित्र देखें कि प्रिज्म में किस प्रकार से एक तरफ से एक किरण जा रही है और दूसरी तरफ से 7 रंग निकल रहे हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक तरफ वो जो किरण थी जिसमें कोई ऐसा कुछ रंजन नहीं था, कुछ ऐसी सक्रियता या ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही थी, जब वो दूसरी तरफ निकलती है और 7 भागों में टूट जाती है तो वो जीवन के रंग बन जाती है। और वास्तव में हमारा जीवन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, रंगों से भरा है।
चाहे कुछ भी हो, चाहे क्रीम हो, चाहे रेड हो, चाहे येलो, ग्रीन, ब्लू, सब तरह के रंगों से हमारा जीवन भरा हुआ है। और जब ये रंग अपने आप को प्रतिलक्षित करते हैं, दिखाते हैं, तभी ये वास्तव में एक जीवन का, संपूर्ण जीवन का चित्र बन पाता है। तो जब इतनी बेसिक चीज हमें समझ में आती है, उस एक्सपेरिमेंट के दूसरी कॉरोलरी जब ये समझने पर, तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में अगर ये रंग अपने आप में शुद्ध हो, विशुद्ध हो, तो ये उस एक से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि वो एक के ही रूप होंगे, वो एक में ही समाहित हैं। लेकिन अगर वो आपस में मिल जाते हैं, मटमैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उनमें दूषण आ जाता है, तो क्या होगा? तो वो अपने उस सोर्स, उस एक किरण को भूल जाएंगे। यानी कि प्रिज्म से निकले हुए रंगों को अगर हम किसी जाली से गुजारें जिसमें वो रंग एक दूसरे में मिल जाएं, तो क्या होगा? तो ये जीवन की संभावना जो हमारी है वो होती है, लेकिन उसमें बहुत कुछ दूषण भी आ जाता है, दूषित भी हो जाता है। तो इसलिए आवश्यकता क्या है कि हम वापस उन 7 ओरिजिनल रंगों में चले जाएं, ताकि वो जो गंदगी आई है या जो समस्याएं पैदा हुई हैं, जो नेगेटिविटीज आई हैं, जो बाधाएं हैं, अड़चने हैं, वो दूर हो सकें। और जब हम उन 7 रंगों की ओरिजिनलिटी में आ जाएंगे तो ये बहुत सरल होगा कि हम जंप कर जाएं अपने सोर्स में और अपने जीवन को एक जीवन मुक्त जीवन की तरह से हम जी सकें। और इसीलिए जो हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी पद्म शरीर की, वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पद्म शरीर ही ये 7 रंग हैं, ये जो 7 चक्र हैं हमारे, इनसे बना हुआ हमारा शरीर वास्तव में पद्म शरीर कहलाता है। तो अब ऐसे में हमें यह भी समझना चाहिए कि हर फ्रीक्वेंसी, जैसे एक रंग दिखा, येलो दिखा, तो येलो का अलग फ्रीक्वेंसी होगी। अगर कोई और रंग दिखा, उसकी अपनी अलग वेवलेंथ होगी। तो इस प्रकार से जो प्रकाश की किरणें हैं, उनकी साइंटिफिक लेवल पर कुछ अपनी अपनी विमाएं हैं, जिसके परिवर्तन की वजह से वो 1 से 7 में स्प्लिट होके अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये 7 दिखाई दे रहे हैं, तो इन 7 में कुछ इनकी ऊर्जा भी होगी, क्योंकि हमने आपको बताया ही था कि मैक्स प्लैंक एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने खोजा था कि ऊर्जा बराबर है H इंटू फ्रीक्वेंसी के। तो ऐसे में अगर ये अलग अलग रंग हैं, तो इनकी ऊर्जाएं भी अलग अलग होंगी, और जब इनकी ऊर्जाएं अलग अलग होंगी तो इनके अंदर जो ज्योति प्रकाशित हो रही है, ऐसा समझिए जैसे चक्र है एक हमारा, उस चक्र के अंदर जो ज्योति प्रकाशित हो रही है वो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। हर चक्र की ज्योति अलग है, और उस ज्योति की वजह से जो प्रकाश फैल रहा है, जो रंग उससे निकल के आ रहा है, वो भी अलग है। तो ऐसे में क्या होगा? अभी हमने 3rd पॉइंट पे डिस्कशन किया कि जब हम रंगों के विषय में बात करते हैं, तो रंग अपने आप में मात्र रंग ही नहीं है, उनके केंद्र में स्थापित वो ज्योति भी है, जिसके कारण से वो रंग वैसे दिख रहे हैं। तो अब हमें ये स्पष्ट हो सकता है कि हम ये जान सकें कि हमारे जो चक्र हैं, उनमें जो ज्योति स्थित है, उनमें जो रंग फैल रहे हैं, अगर हम उन रंगों को ठीक कर लें, हम उनको परसीव कर पाएं, देख पाएं, उन रंगों की एक कल्पना देख सकें, तो उसके साथ साथ उनके अंदर भी अपना सुधार होना शुरू हो जाता है। तो ये एक ऐसी क्रिया है जिसे बहुत सरल रूप से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी साधक कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान ध्यान की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ इतना सा आवश्यकता है कि आपको ये समझ आए कि आपके चक्रों के स्थान कहाँ है और उन चक्रों से संबंधित रंग क्या है। तो अब जैसे देखिए, हमारे चक्र जिनके बारे में बात की गई है वो 7 चक्र हैं। जैसे एक किरण 7 में टूटती है प्रिज्म में, ऐसे ही एक ईश्वर की अनुकंपा 7 चक्रों में विभाजित दिखाई देती है, और वो 7 चक्र अपने आप में एक दूसरे से मिल करके हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे संसार को निर्माण करते हैं। तो वो जो 7 चक्र हैं वो हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। अब इन 7 चक्रों की तरह से 7 रंग भी हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
तो ये 7 रंग भी हैं। तो हम ऐसे में अगर ये जानने का प्रयास करें कि किस प्रकार से कौन से चक्र से कौन सा रंग संबंधित है, तो हम उस रंग की अपनी आंखों से, कल्पना से उसे देख करके उस स्थान पर उसे पुनः उस ज्योति को जागृत कर सकते हैं, जिस ज्योति के जागृत होने पे वो चक्र सक्रिय हो जाएगा। इतने सरल से प्रयोग के लिए अब आपको करना क्या है? आपको मात्र चक्रों के स्थान को समझना है, रंग को समझना है और उसके साथ ही साथ इस प्रयोग को करके देखना है, जिसके माध्यम से आपको बहुत शीघ्र बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ये ऊर्जात्मक लेवल पर है, इसमें क्रिया कम है, इसमें ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा है, इसमें फोकस ज्यादा है, इसमें इंटेंट ज्यादा है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं मूलाधार चक्र को। तो अगर मान लीजिए आप मूलाधार चक्र पे करते हैं तो वो है हमारा कॉकेक्स का स्थान, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, उस जगह पर। तो वहां आपको पहले तो हाथ लगा के देख लीजिए, तो आपको वो स्थान हल्की सी गर्माहट आ जाएगी। हाथ लगाने से आपको समझ में आने लगेगा कि इस जगह मुझे ध्यान करना है। वहां पर आपको एक प्रकाश का बिंदु देखना है और वो बिंदु कैसा है? लाल रंग का है। तो अब करा क्या जाए? अब करना सिर्फ इतना सा है कि आप अपनी रीढ़ को सीधी कीजिए, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठिए और उसके बाद अपने कॉकेक रीढ़ की हड्डी का लास्ट छोरा छूइए अपने हाथ से, दाएं हाथ से, और उसके बाद में वहां पर एक प्रकाश पुंज, रेड कलर का प्रकाश पुंज देखिए। उस प्रकाश को ग्लो होता हुआ देखिए। कुछ देर जब इस प्रकार से आप उसे देखेंगे तो आपके अंदर अपने आप ही बहुत स्थिरता सी आने लगेगी और कुछ समय पश्चात, कुछ दिन के प्रयोग के पश्चात आपको अच्छा लगने लगेगा, आनंद आने लग जाएगा। तो इसलिए प्रारंभ कीजिए जिस भी चक्र से आपकी गति है या जो भी क्रम को आप फॉलो करते हैं, हादि काली सादी, तो उनमें से जैसा भी आप क्रम फॉलो करते हैं उस क्रम के अनुसार चलिए। स्टार्टिंग पॉइंट जिस भी चक्र को आप लेते हैं, मूलाधार को ही लेते हैं मान लीजिए, तो इस प्रकार से उस पर कुछ क्षण रुकिए, फिर आपका मन भटकने लगेगा तो फिर वापस पुनः उसको लेके आइए, फिर दोबारा से उसको देखिए उसी रंग से, फिर भटकेगा तो फिर वापस लाइए। तो कुछ देर का ये प्रयास 2 से 4 मिनट का, 5 मिनट का आप करके देखिए। जब वहां प्रकाश को आप अनुभव करेंगे, वो अपने आप ही सब कुछ को परिवर्तित कर लेगा। उसकी अपनी इंटेलिजेंस है, आपको कुछ करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। ये इंटेलिजेंट ऊर्जा है, ये प्राण है, ये मन है, ये अपने आप ही उसको व्यवस्थित कर लेंगे। आपको मात्र वहां पर प्रकाश देखना है। अब ये एक छोटा सा प्रयोग हुआ। अब इसमें बहुत सारे क्रम हो सकते हैं, जैसे हमने बोला हृदय से प्रारंभ करने वाला, नाभि से प्रारंभ करने वाला, मूलाधार से प्रारंभ करने वाला, आज्ञा चक्र से प्रारंभ करने वाला, और ये सभी क्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक के लिए हर कुछ नहीं होता। तो ऐसे में ये क्रम को भी समझना आवश्यक होगा। तो अगली बार इस में से किसी एक क्रम को लेके जो हमारे सबके लिए बहुत सहज और सरल हो, उसको लेकर के इस प्रयोग को अन्य सभी चक्रों से संबंधित भी करने का प्रयास करेंगे। तो उससे आपकी एक पूरी मेडिटेशन की पद्धति बन सकेगी जो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।